वेलकम टू माय चैनल। सुनते कानों, देखती आंखों और धड़कते दिल को मेरा सलाम। मेरी आवाज़ ही है मेरी पहचान। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त फाइज़ा। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो, गुड मॉर्निंग। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तुमने हमें मौत के बाद ज़िंदगी दी। ये सुबह उठने की दुआ है जो ज़रूर पढ़ा करें। चलें जी, शुक्र अल्लाह ताला का जिसने एक और नया दिन दिया हमें, ताकि हम उसकी राह में कुछ अच्छा कर सकें और अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांग सकें। तो जी अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे। चलें जी, सुबह सुबह जो एक नशा होता है वो क्या होता है? वो होता है मोबाइल चेक करना कि कहीं किसी का कोई SMS आया हो, कोई व्हाट्सएप, कोई इमरजेंसी, कोई यूट्यूब पे कितने लाइक आए, कितने सब्सक्राइबर बढ़ गए, सारा कुछ अता पता रातों रात क्या हुआ। तो सब कुछ ही चेक करना होता है। चलें जी, सुबह देखें अभी 8 बजे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह सूरज तो ऐसे चमक दमक रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। फजर की नमाज पढ़ी और उसके बाद मैं दोबारा सो गई। तो जी अब देखें, अब माशाल्लाह जब उठी हूँ तो पूरा दिन चढ़ गया हुआ है और ये कमरा देखें जैसे यहाँ पे कोई हाल नहीं, हर चीज़ इधर से उधर हो चुकी है। चलें हम दोबारा इसे सेट वेट कर लेंगे। घर का यही हाल होता है, जितना मर्जी सेट कर लो ये अपसेट ही रहता है। अच्छा जी, सुबह सुबह प्यारे बच्चों क्या करते हैं? मुंह हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं और गर्मी अभी भी बहुत है तो चलें जी ज़रा सा AC ऑन करते हैं ताकि सारे घर का टेम्परेचर नॉर्मल हो सके। सर्दियां आ तो रही हैं लेकिन जाते जाते गर्मियां अभी भी अपना एहसास दिला रही हैं कि मैं हूँ, अभी इतनी खुश ना हो फाइज़ा मैडम। चलें जी, घर में हो रहा है काफ़ी अंधेरा तो हम लाइट्स ऑन करते हैं। चलें जी, अभी तो बहुत सारे काम हैं, आज आपने सारा दिन मेरे साथ स्पेंड करना है। चलें पहले हम चलते हैं स्टोर में। स्टोर में पड़े हैं बड़े बड़े थैले। जी हाँ, कल मैंने गर्मियों के कपड़े शिफ्ट किए और सर्दियों के निकाले, तो उसकी वजह से अभी 2 बैग्स और पड़े हैं जिनकी मैंने छांटी छांटी करनी है। ये भी बड़ा काम होता है जी, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से रखने हैं। फ़िलहाल तो मियाँ साहब को हो रही है ऑफिस से देर और फाइज़ा जल्दी जल्दी से निकालो कपड़े, आज जुमा है तो आज नो पैंट शर्ट, आज पहनेंगे कमीज शलवार, हमारा पाकिस्तानी ड्रेस। वाइट सूट जो है वो फ्राइडे को बहुत अच्छा लगता है और हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट कलर भी है। तो जी आज मैं वाइट सूट ही निकालूंगी। और देखें ज़रा मेरे टावल स्टैंड में कितने मल्टी टावल्स हैं, वाह 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 वाह। हैं तो कौन सा लूँ? ऐसा करते हैं, ये रस्ट कलर का ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। चलो नहीं नहीं नहीं, ये पर्पल ले लेती हूँ, ठीक है। सारे ही मेरे हैं जी, जोन से मर्जी ले लो। चलें जी, अब फटाफट से हमने तैयारी करनी है मियाँ साहब को ऑफिस भेजने की। इसी तरह सब बच्चे उठते हैं, सुबह सुबह अपने यूनिफॉर्म निकालते हैं, शूज़ रखते हैं, मम्मा नाश्ता बनाती है और जी बस सुबह का टाइम ऐसे ही होता है। भाइयों ने ऑफिस जाना होता है, मियाँ साहब ने ऑफिस जाना होता है, हर एक की दौड़ लगी होती है और बेचारी बुढ़ियाँ पागल हो जाती हैं, कमलियाँ हुई पैंदियां। और बेचारियां अख खोल दे ही उन्होंने समझ नहीं आता, आवाज़ा पै रही होंगी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो जी बस ये लेडीज़ ही हैं जो फटाफट आँख खुलते ही सारा कुछ हैंडल कर लेती हैं। देखो ज़रा, स्लीपर भी जगह पे नहीं रख सकते ये लोग हैं, हर घर का यही मसला है। इन्हों के जूते भी अपनी चुक चुक के रखो ठिकाने। तो जी शलवार कमीज़ के साथ जाहिर है फिर बूट तो नहीं हो सकते ना, शलवार कमीज़ के साथ होगी पेशावरी चप्पल, जिसे हम रैक्स पॉलिश के साथ ऐसे लटकाएंगे कि आप देखेंगे। देखा कितनी चमक गई है ये जूता मेरे मियाँ साहब का, माशाल्लाह माशाल्लाह बोले सर। हैं तो जी अब ये हो गया है मेरा काम ख़त्म। अब जी फटाफट किचन की तरफ ज़रा ध्यान दें क्योंकि नाश्ता भी तो करना है, खाली पेट थोड़ी भेजूंगी। अच्छा जी, ये देखें पानी रह गया है थोड़ा, तो इसको भी रीफ़िल करते हैं और फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी करते हैं। नाश्ता जो जी है बड़ा ही सिंपल, ये देखें कितनी प्यारी सनलाइट किचन में आ रही है, स्विच ऑन किया, यहाँ पे भी हो गया है जगमग।
देखें ना, जब मॉर्निंग होती है हर जगह की लाइट्स ऑन हो जाती हैं, घर में रौनक लग जाती है, चहल पहल शुरू हो जाती है। सुबह सवेरे उठा करें। अल्लाह ताला ने सुबह बनाई काम के लिए, रात बनाया आराम के लिए। तो जी हम भी उठ गए हैं। मजदूरी तो हम लोग भी करते हैं हैं, औरतें भी बड़ी मजदूरी करती हैं, लेकिन बेचारियों को ना रिगार्ड कम ही मिलता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई, मेरे मियाँ साहब तो मुझे काफ़ी रिगार्ड करते हैं। तो जी अब हम डालेंगे 2 अंडे। किसमें शुक्र है मुर्गी अंडे देती है। अंडे तो ना मैं कहती हूँ दुनिया का हर मसला हल कर देते हैं। कोई सालन नहीं है, अंडे बना लो। सुबह नाश्ते में क्या खाना है, अंडे बना लो। ठंड चढ़ गई है, अंडे बना लो। फ्लू हो गया, अंडे खा लो। हैं तो हर चीज़ में जी अंडा होना ज़रूरी है। ये देखें जी मैंने रखा, ये मेरा एक ही बर्तन है स्टील का, तो मैं इसी में अंडे बालती हूँ ताकि ये ना ख़राब होना तो हो जाए, क्योंकि हम जब नमक ऐड करते हैं ना उसकी वजह से बर्तन ख़राब हो जाता है। अच्छा जी अब हम साथ में रखेंगे चाय। 1 कप चाय नहीं, 2 कप चाय मेरी और उनकी तो जी यहाँ पे हम बनाएंगे सही मज़ेदार तेज़ पत्ती वाली कड़क चाय। तो जी चूल्हे का है काफ़ी बुरा हाल, क्योंकि रात मैंने फ़िश फ्राई की थी, और आपको पता है फ़िश जब फ्राई करनी हो ना तो बंदा बस फ़िश दे लागे लागे खड़ा ही थक जाता कसमें, तो फ़िश खान का स्वाद भी कोई नहीं आता। उन्होंने फ्राई करते करते बंदा आप ही फ्राई हो जाता है तो जी फिर उसके बाद मेरे में तो कोई हिम्मत नहीं रही कि मैं चूल्हा भी साफ़ करके सोऊं। मैं क्या, खैर हम मौज करो, सुबह कर लांगे हैं। तो जी अब जो सुबह एक लेडीज़ काम होता है सबसे ज़्यादा अहम, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जी, दूध से मलाई उतारना। तो जी ये मलाई जो है ना, ये तो भाई बड़ी कीमती चीज़ है, इसको तो बड़ा संभाल के उतारना पड़ना है। चलें जी पहले अपना किचन का खलारा जो है उसको साथ साथ उठा लें ताकि मज़ीद खलारे यहाँ पर ना पड़ें। अच्छा जी अब हम निकालते हैं फ्रीज़र से मलाई का डब्बा, और ये सामने मुझे नज़र आ गया है चिकन। ये देखें, जब आपने चिकन फ्रीज़ करना हो इसे हमेशा डिश में इस तरह ना अलग-अलग करके रखा करें, ताकि जब आपने अब यूज़ करना है, आपने जोन सी बोटी आपको चाहिए, अगर शोरबा बनाना है हड्डी वाली ले लें, सूप बनाना है बोनलेस ले लें, इसलिए बड़ा इजी हो जाता है। वो जो कुट्टा मुट्टा करके रख देते हैं ना वो फिर समझ नहीं आती। ये मैंने चने बॉयल करके रखे हुए हैं कि मैं इनको गर्म पानी में डिप करती हूँ, फ्रूट चाट में डालती हूँ। और ये मैंने मक्खन के पेड़े रखे हुए हैं, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। ये मेरा दही खट्टा हो गया था तो मैंने फ्रीज़ कर लिया है। ये मैं ना तोड़ के इसे रख लूँगी, फिर हांडियों में डाल लूँगी जितना चाहिए होगा, यू नो पाकिस्तानी लेडीज़ वेरी स्मार्ट। तो जी अब इसमें अब हम देखें जी, मलाई तो हम बाद में उतारेंगे। चाय की जो पत्ती थी उसका रंग निकल आया, और वो कुछ ज़्यादा ही ना, मैंने कहा कोड़ी जहर चाय ना बन जाए, फटाफट दूध डाल दूँ उसके अंदर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। सारी सुबह की थकावट ही उतर जानी है, आंखें खुल जानी है, दिमाग रोशन हो जाना है जब ये 1 कप चाय मैंने पीनी है कुछ लोग जी बेड टी लेते हैं, कुछ नाश्ते में चाय लेते हैं, कुछ हर टाइम ही चाय पीते हैं कुछ कॉफ़ी पीते हैं। अपने अपने शौक़ हैं, अपने अपने मिजाज हैं, ठीक है ना, जिसको जो अच्छा लगता है वो कर ले। तो जी आज जो है बड़ा काम है। पहले तो जी इसकी मलाई उतारते हैं, चलें। अच्छा अब मलाई का क्या करेंगी? मलाई का जी हम निकालेंगे देसी घ्यो। हाँ जी, ताकत शाकत, कोई हड्डियाँ वड्डियाँ मजबूत होन, हैं कोई गोटे गिट्टे तो जी खाया करें मक्खन, देसी घ्यो, देसी खुराकें खाएं, ताकि आप भी जो है ना हिम्मत ताकत रहे आप में, विटामिन जी ना खाते रहा करें। अच्छा जी इसका मैंने देसी घी बनाया हुआ है, और देसी घी में मेरी रेसिपी आएगी कल को इंशाल्लाह। भुना हुआ कीमा देसी घी में, प्योर देसी घी में वो बनेगा। तो आज भी मैं बनाऊंगी, लेकिन उसकी रेसिपी जो है डिटेल के साथ वो कल के व्लॉग में इंशाल्लाह आएगी। अच्छा जी अब हम दूध को जो है वो अच्छे से स्टेन कर लेते हैं, ताकि कोई मलाई का ज़र्रा जो है वो दूध में ना चला जाए, क्योंकि वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चलें जी दूध हो गया है दूध चना गया है, चल तू भी फ्रिज च ही बाहर तो ठंडी ठंडी हवावां खा।
चलो जी, मलाई साबा भी हो गई है। मलाई अभी इतनी नहीं हुई कि इसका मक्खन या घी निकल सके, इसलिए इसको अभी और जमा किया जाएगा। जब जब ये खजाना बढ़ जाएगा तब इसमें से घी निकलेगा। तो ये चिकन मैंने बाहर रख दिया है क्योंकि आज चिकन का शोरबा बनाना है, तो पहले से ही चिकन को बाहर रखा है ताकि वो अनफ्रीज हो जाए। चलें जी, अब बिस्मिल्लाह पढ़ के दही डालते हैं। एक मेरा दही का बाउल और एक मेरे मियाँ साहब का। तो जी हम सुबह नाश्ते में लेते हैं बॉयल एग, और साथ में हम दही लेते हैं, और साथ में हम चाय लेते हैं। चलें जी, जब दही आप यूज़ कर लें इसको फ़ौरन अंदर रख दें, क्योंकि अगर ये बाहर पड़ा रहे ना फिर आपने इधर उधर कामों में मसरूफ़ हो जाना है तो दही ने हो जाना है टीठ खट्टा। फिर तुसी चुके ਉਹਦੀ कड़ी बनानी है, ਉਹਨੂੰ नाश्ते 'ਚ नहीं खाना है, तो ਉਹਨੂੰ टाइम नाल संभाल लवो। तो जी जब आप ये जाग लगाएं ना तो इसको थोड़ा सा बीट कर लिया करें, तो फिर बहुत अच्छा दही जमता है। अब आप कहेंगे मैंने प्याली क्यों अंदर रखी, क्योंकि मैंने अभी दही नहीं खाना, मुझसे सुबह सुबह नहीं खाया जाता, लेकिन मैं अपना डाल के रख लेती हूँ, और फिर दोपहर में खाने से पहले जब मुझे भूख लगे मैं दही निकाल के खा लेती हूँ। चलें जी, अब मियाँ साहब का दही रेडी करते हैं। इसमें हम डालेंगे इसमगोल का छिलका। इसमगोल का छिलका बहुत अच्छा होता है आपके मैदे के लिए, आपके वेट रिड्यूस के लिए, तो इसे ज़रूर यूज़ किया करें। आपस की बात है, मुझे बहुत ही जहर लगता है लेकिन मेरे मियाँ साहब खाते हैं तो मैं उन्हें डाल लेती हूँ। और ये जो शुगर है ये ज़रूर यूज़ किया करें। डाइट स्टीविया बहुत अच्छी रहती है इससे, जिन लोगों को शुगर है, जिन वो लोग मोटे हैं हैं, मोटे तो नहीं है खैर, सेहतमंद है, तो जी वो लोग भी इसको यूज़ किया करें, ये भी बड़ा इफ़ेक्टिव है। चलें जी, अब जो हमारी पानी है इसको रीफ़िल करें बोतल को, क्योंकि पानी पीना प्यास लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो ये डिस्पेंसर से ना ऑफ़ कर दिया हुआ है, सर्दियाँ आ रही हैं, गले ख़राब हैं। अगर आपके घरों में भी ऑन है डिस्पेंसर तो इनको ऑफ़ कर दें, एवं गले शले ख़राब हो जाने, फिर तुसी दवाइयाँ खाने, फिर तुसी हाय हाय करते फिरना है। तो पहले ये एहतियात करो, तो पानी जड़ा है ना हुण ठंडा ना पीवो, तो नॉर्मल पानी पियो, इंसान बन जाओ क्योंकि ठंड चढ़ गई ना तो फिर बड़ी मुश्किल होनी तुहानू। तो मैं नहीं चाहती आप लोग बीमार हों या आपका गला ख़राब हो। चलें जी, अब हमने पानी भी भर लिया। देख लें सुबह नाश्ते में ही बंदा कितना घूम जाता है, कहने को मैंने सिर्फ अंडे उबाले हैं। चलो जी हुण ट्रे सजा ली है फटाफट। तो जी पानी डाला पहले मैंने, तो पानी ज़रूर पिया करें, सुबह नहार मुँह भी पिया करें। दिन में 8 गिलास पानी लाजमी पिया करें। अगर आप चाहते हैं आप जवान और ख़ूबसूरत रहें तो आप ज़रूर पानी पिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। चलें जी, अब मेरी चाय भी बन गई, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, आए हाय सुकून आ गया। देखें तो सही कितनी मज़ेदार चाय बनाई है मैंने। अगर आपका दिल भी कर रहा है चाय पीने को तो आप भी पी लें साथ मेरा व्लॉग लगाएं, साथ अंडे उबालें, और साथ में एक कप चाय लें और इंजॉय करें, और फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। ये देखें कितने गर्मा गर्म धुआंधार अंडे उबले हैं, वो आते नहीं होते थे गलियों में, अंडे ले लो, पता नहीं क्या कहते थे, अब तो भूल भी गई, बॉयल एग बेचते थे वो उसमें कूलर में रख के, तो जी देसी अंडे तो ये देखें मेरे कमरे की तबाही मची हुई है। मैं अभी सारा घर सेट वेट करूँगी, ज़रा ये मियाँ साहब नौकरी पे चले जाएंगे, फिर हम अपनी नौकरी पे लगेंगे। तो जी ये देखें चाय हो गई गिलास में ट्रांसफ़र। तो जिन लोगों को गिलास में चाय पी के सुकून आता है ना, उन्होंने जिन्हें मर्जी मग ले आकर दे दो, उन्होंने चाय गिलास ही पीनी है तो जी अंडे पे डाला है नमक और काली मिर्च, और अब हम इंजॉय करेंगे नाश्ता। तो जी कल मेरी एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर थी शानजे, तो उनका मुझे कॉल आई कि मैं आपके व्लॉग बहुत शौक़ से देखती हूँ, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो, बड़ी मुझे खुशी हुई हैं कि प्यारे प्यारे बच्चे मेरे व्लॉग्स देखते हैं। तो सारे बच्चे जो मेरे व्लॉग शौक़ से देखते हैं तो उनके लिए लव यू ठीक है। तो बच्चों खुश रहो, आबाद रहो, पढ़ो लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। पहले पढ़ लिया करो, और होमवर्क करने के बाद ना फाइज़ा के व्लॉग्स देख लिया करो जल्दी जल्दी से अच्छा जी, अब ये मेरा हो गया है राम का टाइम।
अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि लेडीज़ का ये बेस्ट टाइम होता है। बच्चे स्कूल चले गए, भाई भी काम पे चले गए, मियाँ साहब काम पे चले गए, नाश्ते दे दिए हैं, तो अब ये टाइम मोबाइल देखो या टीवी देखो। किसी टाइम में तो लोग मोबाइल नहीं देखते थे मॉर्निंग शो, नादिया खान का मॉर्निंग शो बड़े मैं शौक से देखती होती थी, बहुत ही मुझे मज़ा आता था। फिर निदा यासिर थी, फिर कितनी ही आई। तो अब तो मेरे ख्याल में मॉर्निंग शो कोई देखता ही नहीं है, सुबह उठते ही मोबाइल पे फिर देख लेते हैं कोई टिकटॉक जो जी थोड़ी सी यशी करनी होती है हम औरतों ने, हैं असी केड़ा कोई बह जाना सारे वक्त टिकटॉक लैके ते रीलां बनान, ना जी ना बैक टू ड्यूटी। तो जी थोड़ा सा टाइम वो होता है बड़ा यशी का, जो मिलता है नाश्ते के बाद आधा घंटा घंटा, वो अपना टाइम होता है। तो जी उसमें मैं भी टिकटॉक्स बनाती हूँ, आप वहाँ पे मुझे फॉलो करिएगा, और शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, ये मैं इस टाइम में करती हूँ। फिर उसके बाद मैं पढ़ लेंदी झाड़ू ते वाइपर फिर जी काम वाली अपनी काम कर लेंदी है। तो जी फिर मैंने सारे घर में झाड़ू मारा, और ये देखे मैंने फिर वॉशरूम धोया, अच्छे से सफाई की घर की। तो जी अपना ही घर है ये, जिससे मर्जी आप सफाइयाँ करा लें, जब तक आप 100 नौकर भी रख लेना, जब तक आपने अपने घर को खुद हाथ नहीं लगाना वो कभी भी नहीं चमक सकता। तो जी घर में बरकत जो होती है वो औरतों से ही होती है, वही अपने घर को बनाती हैं, संवारती हैं, और उसको जो है प्यार भरा मोहब्बत भरा घर बनाती हैं। ऐਵੇਂ तो नहीं होता होम स्वीट होम, इसके पीछे एक कहानी होती है तो ये जो मियाँ के छोटे छोटे काम होते हैं, इससे आपका आपस का रिलेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये काम तो काम वालियाँ भी कर सकती हैं, लेकिन जो मज़ा जो सुकून आपको अपने घर को टाइम दे के आएगा ना, वो किसी और चीज़ में नहीं आएगा। यकीन करें, मेरा घर मेरी जन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी माशाल्लाह कहें, और अल्लाह ताला सब के घरों में खुशियाँ और सुकून अता फरमाए। अल्लाह ताला सब के घरों में रौनकें रखे, और अल्लाह ताला सबके घर बसते और आबाद रखें। ये देखें जी मेरा कमरा जो जंगल मंगल बना हुआ था, माशाल्लाह सेट वेट कर लिया है मैंने, अपना कमरा, अपना वॉशरूम, अपना पूरा घर झाड़ू शाड़ू मैंने मार दिया है। तो जी स्वीपर आता है मेरी तरफ, लेकिन कभी कभी मैं करवाती हूँ, रोज़ नहीं कराती। तो फिर इसलिए टाकी शाकी मैंने कोई नहीं मारी मैं गया उदा ही साफ लशकते रहा है, एडी मैं मेहनत करा हूँ। तो जी टक 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 कौन आ गया सुबह सुबह, मेरे घर कौन आ गया। ये देखे मैंने दुआ लिख के लगाई हुई है, आप भी लिख के लगाएं बाहर निकलने की दुआ, तो अल्लाह ताला की बड़ी हिफाजत होती है इससे। अरे कीमा आया है, मेरे मियाँ साहब ने कीमा भिजवाया है, कीमा चलो जी मटन का कीमा आया है, सही है सही है चलें जी। अब तो मैंने तो सोचा था मैं बनाऊंगी चिकन का शोरबा, तो अब मैं क्या करूं, मैंने तो चिकन बाहर रखा हुआ था, चलो जो खाना मुंह में जाना है ना वही जाना है। तो आज चलें हम यही भुनावा कीमा ही बनाएंगे फिर। अच्छा जी ये देखिए मैंने बर्तन उसके बाद सारे धोए, पहले घर की सफाई की, फिर मैंने बर्तन धोए, खलारे चुके हैं। ये चूल्हा जो मेरा इतना गंदा हुआ था उसको मैंने साफ़ किया। आपको पता है फ़िश फ्राई करो तो वो उड़ उड़ के ऑयल जा रहा होंगे चूल्हे ते हैं शेल्फां दे तो जी अब मैंने चूल्हे को अच्छी तरह से ढगरा मारा, बड़ा ही गंदा हो रहा था। मैं क्या चल तेनू तो लश्काइए ना तेरा, तो मेकअप मुकअप करिए फेशियल करिए तेरा। तो देखिए अभी मैंने चूल्हा साफ़ करूँगी, मेरा चूल्हा इतना अच्छा हो जाएगा। आज जुम्मा है, आज तो जी बड़ा ही शॉर्ट टाइम होता है, जुम्मे के दिन इबादत भी करनी होती है। सब दिनों से अफजल दिन जिस दिन सूरज निकलता है वो जुम्मे का दिन होता है। तो जुम्मे के दिन नहाएं धोएं, साफ़ सुथरे कपड़े पहने और खुशबू लगाएं, जुम्मा पढ़ें और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। ये देखें मैंने सारे सर्दियों के कपड़े हैंग किए इस्त्री कर करके। तो जी अब मैं लेडीज़ प्रॉब्लम कि मैंने इतनी मेहनत से ये कपड़े इस्त्री किए हैं, तो अब मैं इन्हें घर में पहन लूँ, ये ख़राब हो जाएंगे। मैं कहीं आऊँगी तो पहन लूँगी, कहीं जाऊँगी तो पहन लूँगी, तो ए कपड़े पा के हांडियाँ तो नहीं बननियाँ, तो काम भी कोई नहीं होना तो ना इन्हों मैं रह नहीं दिंदी है, तो जेडे मेरे घर दे जोड़े आ ना रफ, मैं वही पा लैंदी हैं। तो ए देखो जी ए वाला सूट पा के ही सुकून आना है तो जी ये तो जी हर एक का मसला है, काम करना है जी, क्या करना है, नए कपड़े घर पहन के हैं, साफ सुथरे दूसरे कपड़े पहन लो। तो इन्नी मेहनत ना इस्त्री करी दे आ, फिर उन्होंने
दिल नहीं करता हैंगरां चो ला के पान नू। तो जी ये देखें, अब कीमे को हम करेंगे अच्छी तरह वॉश और फिर इसके बाद इसे रखेंगे इसका पानी निकालने के लिए। कल का व्लॉग आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। कल बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी आएगी, भुना हुआ कीमा देसी घी में। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी होगी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। मेरे मियाँ साहब ने वो बनाया और बहुत ही मज़े का बना, तो वो मैं आपसे कल शेयर करूँगी। चलें जी, अब जुमे का टाइम है। आपको पता है जुमे के फ़ौरन बाद खाना खाना होता है दोपहर का। तो मुझे तो इतनी भूख लग गई है, सुबह दी मैं लगी हैं, बस हो गई मेरी। तो इस टाइम मैं फिर जो है ना अपना ठंडा ठंडा दही निकाल के खाती हूँ जो मेरे कलेजे नू ठंड पा देंदा। तो जी मैंने अब अपना दही निकाला, थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा मोबाइल देखा। तो जी बस ये 15 मिनट का ही मेरा रेस्ट था। उसके बाद जी अजानें शुरू हो गई। तो मैं क्या जी हूँ फटाफट जेड़ा है ना उन्होंने नमाज पढ़ नसीए। तो ये देखें जी मैंने भी नया सूट पहन लिया। तो आप जो है जुमे के दिन सूरत कहफ ज़रूर पढ़ा करें। और कीमा जो है वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था कि जितनी देर में मैं अपनी इबादत से फारिग होंगी इतनी देर में मेरा कीमा बॉईल हो जाएगा। तो जी सूरत कहफ ज़रूर पढ़ा करें, इसके पढ़ने से आप अगले जुमे तक नूर रहता है, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सानियाँ पैदा करते हैं। और जुमा भी ज़रूर पढ़ा करें। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें जुम्मा की नमाज के लिए पुकारा जाए तो उसकी अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो और अपना लेन देन तर्क कर दो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है, यकीनन हमारे लिए यही बेहतर है। और हम इससे ही गाफिल हैं और हम ढूंढते रहते हैं कामयाबी कामयाबी, और मौज़िन पुकारता रह जाता है हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। चलें जी, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अपनी दुआओं में आप मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात भी आसान करे और आपकी भी मुश्किलात आसान करे। चलें जी, ये देखें गर्मा गर्म पकी है रोटी। जुम्मे के बाद नहीं सब्र होता, फटाफट खाना चाहिए होता है। तो जी आज तो हमने बड़ा ही स्पेशल बनाया है देसी घी में कीमा, भुना हुआ कीमा। तो उसके साथ मैंने बनाई गर्मा गर्म रोटी। अरे वाह फाइज़ा, क्या करती हो तुम। तो जी वो जो होता है ना दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। तो किसी ने ऐਵੇਂ ही नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा है। तो आप भी जो है ना थोड़ी सी मेहनत किया करें अपने जीवन साथी के लिए। कोई बात नहीं, छोटी सी बात को लेके नहीं बैठ जाना होता कि उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, फलाने ने मुझे ऐसे क्यों कह दिया। दफ़ा करें जिसने जो भी आपको कहा है। बस आपने अपने घर में सुकून रखना है, आपने अपने मियाँ अपने बच्चों की ज़िंदगी में सुकून रखना है और हंसते मुस्कुराते रहा करें। यकीन करें मुस्कुराते आप बहुत अच्छे लगते हैं। मुस्कुराहट, आप मुस्कुराएंगे ना तो आपको देख के दूसरे भी मुस्कुरा देंगे। हर वेली सड़ी शक्ल नहीं अच्छी लगती होंगी। तो जी ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी कीमा बनाया हमने बड़ा ही मज़ेदार। कल आएगी इसकी फुल रेसिपी। तो जी मैंने पूछा मियाँ साहब कैसा बना, तो वो बोले कमाल कर दिया बेगम, कमाल कर दिया। मैं क्या शुक्रिया शुक्रिया। बनाया तो वैसे मेरे मियाँ साहब नहीं सी, तो लेकिन हम मिलके बनाएं तो यू नो जायके के साथ साथ प्यार भी आ जाता है। अच्छा जी, अब तो हो रहा है शाम का टाइम। तो अब जो है थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। देखें ना, ये आप अपने लिए ज़रूर वक्त निकाला करें। ठीक है, आपने सारी ड्यूटीज़ करनी है, आपने खाना भी बनाना है, आपने बच्चों को देखना है, मियाँ को देखना है, ससुराल को देखना है, मेके को देखना है, सब कुछ करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आप खुद हैं। अपने आप से प्यार करें। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते ना तो कोई और भी आपसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि आपको खुद ही नहीं अपनी फ़िक्र है। तो जी हम जाएंगे बाहर। अब मेरा अपना टाइम है। देखें इस सारे दिन में मैंने अपने लिए भी टाइम निकाला कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरा क्या मूड है। तो मैंने घर के काम भी किए और मैंने अपने ज़ात को भी जो मैं चाहती थी मैंने वो भी किया। ठीक है ना, मैंने मोबाइल भी यूज़ किया, वॉक करूँगी, साथ में मैं तस्बीह पढ़ूँगी। यकीन करें जो अल्लाह ने सुकून है ना वो दिल में रखा है, दिल में रखा है अल्लाह ने सुकून।
और सुकून आएगा किस चीज़ से, वो भी अल्लाह ने बताया है। अल्लाह ने कहा मेरी याद से सुकून मिलेगा। जी हाँ, आप दुनिया में जिस मर्ज़ी काम से आप ये कहें कि मैं रिलैक्स हो जाऊँ, आप दवाइयाँ खा लें, आप कुछ भी कर लें, आप म्यूज़िक सुन लें, कुछ भी कर लें, एट द एंड वो चीज़ ख़त्म होगी, आपका दिल फिर बेकरार बेचैन हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ने बता दिया है कि सुकून जो है ना वो मेरी याद में है बस। हाँ, आप अल्लाह का जिक्र करें, सख्त मुसीबत की दुआ करें, कर्जा से बचने की दुआ करें, गुर्बत से बचने की दुआ करें, मुश्किल हल होने की दुआ करें। आप यकीन करें आपके दिल को सुकून आता जाएगा। आपका मसला ना भी हल हो, वो भी अल्लाह की तरफ से हिकमत होगी कोई, लेकिन आपका दिल मुतमिन होगा, आपके दिल में सुकून होगा। उसकी वजह यह है कि वो जो आप अल्लाह को याद करती हैं, उसे पुकारती हैं, तो वो आपके दिल को ढारस दे देता है। ऐसे फरिश्तों से आपके दिल में सुकूनत नाजिल करता है कि आपका दिल जो है ना वो कहता है कि ठीक है या अल्लाह, तूने जो दिया उस पर भी शुक्र, और तूने जो नहीं दिया उस पर तो तेरा बहुत ही शुक्र, क्योंकि वो हमारे हक़ में बेहतर ही नहीं होगा, इसीलिए तूने हमें नहीं दिया। तो जी, एक अल्लाह की रज़ा, एक हमारी रज़ा। जो उसने हमें दिया वो उसका शुक्र, जो उसने नहीं दिया वो उसकी रज़ा, और उस पर तो 100 बार शुक्र। तो जी, यही ज़िंदगी का सबक है। यही सोचते सोचते, तस्बीह करते करते मेरा आधा घंटा गुजर गया और मैं अंदर आ गई। तो जी, आधे घंटा पता भी नहीं लगता कैसे गुजर जाता है। अल्लाह का जिक्र करते करते, चरिंद परिंद देखते देखते और अल्लाह से बातें करते करते मैं अंदर आ जाती हूँ। चलें जी, अब आ गए हैं हम अंदर, और अब हम बहुत ज़्यादा थक टूट गए हैं। अब जो है हम जी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे टीवी शीवी, गई मौज मस्ती। चलें जी, लगाते हैं यूट्यूब। यूट्यूब पे क्या लिखा हुआ है ज़रा बताओ तो। अरे 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 अरे, ये तो लिखा हुआ है लाइफ विद फाइजा। जी हाँ, देखा कितना अच्छा चैनल है ये। तो आप ज़रूर मेरे सारे व्लॉग्स देखा करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और जिन्हें मेरे व्लॉग्स का नहीं पता चलता वो बेल आइकन प्रेस कर दें। अरे कुछ आया है, ये क्या आया है? जनती लोग हैं भाई, जनती लोग हैं जो बिरयानी बनाते भी हैं और दूसरों को खिलाते भी हैं। वाह जी वाह, इतनी सारी बोटियां डाल के भेजी हैं, दिल से भेजी है भाई, दिल से भेजी है। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे भाई। चलें जी, आज तो आ गया है रात के खाने में मनो सलवा, तो खाने की हुई छुट्टी। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जी, हमने खाई है मज़े ले ले के बिरयानी, और बहुत ही मज़े की बनी। और मुझे आप बताइएगा कि आज सारा दिन आप मेरे साथ रहे तो आपको कैसा लगा। तो जी, आप भी जो है अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। यकीन करें ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसमें से सारी करवाहटों को निकाल के फेंक दें और जो है पुरसुकून हो जाएं और टेंशनों को गोली मार दें। और नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को याद करें। अल्लाह ने ही आपकी मुश्किल हल करनी है। चलें जी, ईशा की नमाज का टाइम हो गया, और जी हमने फिर पढ़ी ईशा की नमाज। अच्छा जी, ईशा की नमाज के बाद जो है आप सूरत मुल्क ज़रूर पढ़ा करें। देखें, सिर्फ ये 7 मिनट लगते हैं, मेरे ख्याल में 10 मिनट मुझे तो कभी भी नहीं लगे ना। तो आपने सिर्फ 10 मिनट चलें, आप कह लें कि आपने रात को निकालने हैं। कितनी देर हम मोबाइल लेके बैठते हैं, 3 बज जाते हैं। यकीन करें 2 3 ऐसे पता ही नहीं होता, लोग पागलों की तरफ फ़ोन देख रहे होते हैं, तो उन्हें टाइम का एहसास ही नहीं होता। तो आपके पास सिर्फ 10 मिनट आप निकाल लें। जब आपने मर जाना है ना, सिर्फ एक चीज़ ने आपके साथ जाना है, वो सूरत मुल्क है, तो वो ज़रूर पढ़ा करें। उससे ये होगा कि वो एक वाहद सूरत है जिसने कब्र में झगड़ा करना है और जिसने कब्र का अज़ाब नहीं होने देना। अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह जो लोग भी सूरत मुल्क पढ़ते हैं, अल्लाह ताला कब्र के अज़ाब से महफूज रखेगा, और जो नहीं पढ़ते अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे। और सूरत वाक़िया पढ़ा करें, इससे आप कभी भी गुर्बत का शिकार नहीं होंगे। दोनों जो सूरतें हैं वो बहुत छोटी हैं, तो इन्हें ज़रूर पढ़ें। रात को 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ के फूंकें अपने ऊपर, अपने प्यारों के ऊपर। और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात रात को पढ़ें, वो पूरी रात के लिए काफ़ी होते हैं।
और बिस्मिल्लाह पढ़ के लाइट्स ऑफ करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजे बंद करें। शैतान बिस्मिल्लाह से बंद किए हुए दरवाज़ों को नहीं खोल सकता। तो ये बहुत छोटा सा जुमला है जो आपके घर को महफूज रखता है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।